दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी के द्वारा TRE का परिणाम जारी किया गया। बीपीएससी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। बीपीएससी का जो जवाब सामने आया है, आयोग का जवाब है कि चयन में गड़बड़ी नहीं, अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि चयन में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, अच्छे अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी कई कारणों से, अलग अलग कारणों से असफल हुए हैं और काउंसलिंग के दौरान कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें बाहर किया जाएगा। बाहर क्यों किया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। बीपीएससी ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान किए जाएंगे बाहर। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि 10,000 से अधिक अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य घोषित किए जाएंगे। वहीं भाषा विषय में क्वालिफाई 30% अंक नहीं करने के कारण 4800 अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए। अध्यक्ष विभिन्न माध्यमों से अभ्यर्थियों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों का जवाब दिए। मैं तो इसी में खुश हूं कि यह व्यक्ति, यह अध्यक्ष, बीपीएससी का अध्यक्ष स्टेटमेंट तो दे रहा है, समय समय पर जानकारी तो दे रहा है, समयबद्ध तरीके से कार्य तो कर रहा है। औरों को मैं देखता हूं लटकाए पड़े रहते हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। इस अध्यक्ष को दिल से सलाम। ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए जो समय समय पर बता दे, अभ्यर्थी को भंजने परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। तो बिग अपडेट में आपको जानकारी दे रहा हूं। बिग अपडेट है दोस्तों, अभी कम से कम 10 से 15,000 लोग बाहर हो सकते हैं। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है, संविदा पर भर्तियों की व्यवस्था होगी खत्म। बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। यह कार्य सभी राज्यों के लिए लागू होना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अगर पिछली सरकार ने या इसके पहले वाली सरकार ने संविदा की व्यवस्था शुरू की थी तो बीजेपी उसे खत्म कर देती है। अगर बीजेपी के द्वारा खत्म कर दिया जाता है तो उसकी वाहवाही होती है। लेकिन संविदा की व्यवस्था अगर पिछली सरकार ने नहीं शुरू किया या उसका विरोध किया तो वर्तमान सरकार संविदा की व्यवस्था शुरू कर देती है। यानी कि अगर विपक्षी ने कार्य शुरू किया हो तो उसे खत्म कर देती है और विपक्षी ने कार्य शुरू ना किया हो तो उसको शुरू कर देती है। मैं खबर महाराष्ट्र की बताना चाहता हूं आपको। आज के समाचार पत्र में बाकायदा दिया गया है कि संविदा पर भर्तियों की व्यवस्था रद्द करेगी एकनाथ शिंदे सरकार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में संविदा भर्ती की व्यवस्था रद्द की जाएगी। फडणवीस के अनुसार इस व्यवस्था की शुरुआत 2003 में कांग्रेस सरकार ने की थी। अगर इन्होंने की होती तो यह रद्द नहीं होता, या कांग्रेस ने नहीं शुरू की होती तो वर्तमान सरकार संविदा आउटसोर्सिंग की व्यवस्था शुरू कर देती, क्योंकि बीजेपी सरकार आउटसोर्सिंग और संविदा के पक्ष में है। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो दूसरा किया रहता है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं और अपना को शुरू करने का प्रयास करते हैं, जिससे वर्चस्व बना रहे। लेकिन ऐसा वर्चस्व थोड़े दिन का होता है, जब सरकार चेंज होगी भैया तो आपका भी सुफड़ा साफ कर देगी। इसलिए इस तरह के वर्क नहीं करने चाहिए। नई व्यवस्थाओं को बेहतरीन ढंग से वर्क कराने के लिए कार्य करना चाहिए और संविदा और सोर्सिंग की व्यवस्था वास्तव में समाप्त होनी चाहिए। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। आज की 10 बड़ी खबरों में मेरे द्वारा शामिल किया गया है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग गलत है, फॉर्म भरते हुए आपने कोई गलती की है या आधार नंबर लिखने में गलती है तो गारंटेड है आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी। आज के समाचार पत्र में इसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। यह बीपीएससी शिक्षक भर्ती की खबर है। व्हाट्सएप के द्वारा कमाल कर दिया गया है। व्हाट्सएप पर एक फोन में 2 अकाउंट चला सकेंगे। इसका फीचर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नई सुविधा पर बोले कि यह व्यवस्था यूजर्स के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें भविष्य में चार्ज भी लगेगा, लेकिन इतना चार्ज नहीं लगेगा जितना आप दे ना पाए। मैं आपको बता दूं, 1 साल का जो चार्ज होगा इसमें बताया गया है, बहुत ही कम चार्ज है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मात्र 70 रुपए तक लग सकता है, या बहुत होगा 120 रुपए। तो 120 रुपए, 150 रुपए एक सालिना अगर आपको देना पड़े तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो एक अकाउंट में
एक ऐप में आप 2 अकाउंट चला सकेंगे। इसका फीचर आपको बहुत जल्द व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज है। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं यूपी की यूपी पीईटी 2023 की परीक्षा बहुत अभ्यर्थी छोड़ेंगे दोस्तों, और अगली बार आवेदन में और गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीईटी करा के कोई लाभ नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी सोच रहे पीईटी का मतलब है पीटे जाओ, तो हमेशा वो पीटे जाते हैं, उनका कुछ लाभ नहीं है। पीईटी का मतलब है पेट भरो, मतलब कि सरकार का पेट भरो पैसा जमा करके फीस देकर। दोस्तों वैकेंसियां कम आती हैं और पीईटी में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, जिसके परसेंटाइल अच्छे होते हैं वही बार बार भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होता है। इसलिए हो सकता है अगली बार आवेदनों की संख्या में और गिरावट आए। एक समय ऐसा हो कि पीईटी में कैंडिडेट बहुत कम रहे, ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब की बार जो है जो 20 लाख कुछ हजार आवेदन है, हमें लगता है कि 12 से 13 लाख अगर परीक्षा में बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति परिस्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है। बाकी कोई अपडेट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से आगे दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।